अब बात करते हैं सर डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में। सर डेमोग्राफिक कंडीशन होती क्या है? किसी भी कंट्री की पोजीशन जानना हो तो उसके डेमोग्राफिकल कंडीशन को आप जान जाइए, आप उस कंट्री की पोजीशन को आसानी के साथ जान जाएंगे। किसी भी कंट्री के बारे में बता रहा हूँ, किसी भी, ठीक है। डेमोग्राफिकल कंडीशन हर कंट्री के एजुकेशन को प्रेजेंट करती है, पॉपुलेशन को प्रेजेंट करती है, ठीक है। साथ ही साथ स्थिति क्या है उस कंट्री की, इसको भी प्रेजेंट करती है, ठीक है। तो बात करते हैं सर, डेमोग्राफिक refers to the study of various aspects of population such as age, sex, एजुकेशन लेवल, इनकम लेवल, ठीक है, मेर्टिलिटी स्टेटस, बर्थ रेट, डेथ रेट, इसको डेमोग्राफिकल कंडीशन प्रेजेंट करती है। किसी भी कंट्री के बारे में जानना हो, वहाँ पर एजुकेशन लेवल कैसा है, डेथ रेट, बर्थ रेट कैसा है, इनकम लेवल कैसा है, पॉपुलेशन कैसी है, अगर आप ये जान जाते हैं तो आप बता सकते हैं कि उस देश की कंडीशन क्या होगी, ठीक, क्लियर है। बात करते हैं सर हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। जो भारत का पहला फेज था एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल पीरियड, उस फेज में भारत का पहले फेज में हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट से जूझ रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैदा हो रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर जा रहे थे। कैसे? अगर एक गांव के अंदर 1000 लोगों को रखा जा रहा था तो नए 48 लोगों का जन्म होता था और उसमें से पुराने जो 40 लोग हुआ करते थे वो उनकी डेथ हो जाती थी, वो आगे सरवाइव नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर 1000 लोगों को हम लेते हैं, 1000 में नए 48 लोग का जन्म होना, हाई बर्थ रेट, और 1000 में 40 लोग का मौत हो जाना, उनकी डेथ हो जाना, हाई डेथ रेट में काउंट किया जाता है, ठीक है। ये पहला फेज था, ठीक, ये पहला फेज था, ठीक है। यहाँ पर बताया गया बर्थ रेट रिफर्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 ईयर, death rate it refers to the number of people dying per 1000 person in during the colonial periods. Both birth rate and death rate is very high. पहले फेज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही ज़्यादा थी। हमारे यहाँ बर्थ 48 होता था, डेथ 40 हो जाती थी, ठीक है। 1000 की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, पर 1000 के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। सेकेंड स्टेज में हम जब आए, सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, हमारा हाई बर्थ रेट था बट डेथ रेट क्या हो गया, कम हो गया। बर्थ रेट कम होने का कारण क्या था, धीरे धीरे हम डेवलप करना स्टार्ट किए। हमको कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो बाबा रहीम हकीम के पास ना जाकर हॉस्पिटल सेक्टर को भी धीरे धीरे देखना चालू किए। अभी आपको कोई दिक्कत होती है आप हॉस्पिटल जाते ना, लेकिन पहले के लोग नहीं जाते थे। पहले के लोग वैद्य के पास जाते थे, बाबा के पास जाते थे, हकीम के पास चले जाते थे, वो उनका इलाज कर दिया करते थे, ठीक है। सेकंड स्टेज में क्या हुआ सर, इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जब शुरुआती दौर में थे डेवलपमेंट के, उस कंडीशन में क्या हुआ सर, बर्थ रेट हमारा ज़्यादा था, डेथ रेट हमारा कम था। लेकिन जब डेवलपिंग पोजीशन में हमारी इकोनॉमी आई, जो थर्ड फेज है, वहाँ पर बर्थ रेट भी कम हो गया और हमारा डेथ रेट भी कम हो गया, ठीक। पहले क्या था, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। सेकंड डेवलपिंग फेज में जब आए तो बर्थ रेट हमारा क्या था, ज़्यादा था, डेथ रेट हमारा कम था, और थर्ड में जब हम आए बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ही कम हो गया, ठीक। दूसरी प्रॉब्लम थी लो लिटरेसी रेट। हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे की जनसंख्या थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। लिटरेट पर्सन का मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी भी एक पर्टिकुलर भाषा को समझ सके, पढ़ सके, लिख सके, बोल सके, उसको ही पढ़ा लिखा व्यक्ति मानते हैं। और इस टाइम पे भारत की पॉपुलेशन में 16% लोग ऐसे थे जो किसी एक सिंगल भाषा को पढ़ सकते थे, लिख सकते थे, बोल सकते थे। सिर्फ वो, उनकी संख्या सिर्फ 16% हुआ करती थी, जिसमें से 7%, अराउंड 7% हमारी महिलाएं हुआ करती थी जो किसी भी एक पर्टिकुलर भाषा को पढ़ सकती थी, लिख सकती थी, बोल सकती थी, समझ सकती थी। ऐसे 7% महिलाएं वो 16% में हुआ करती थी, ठीक है। यहाँ पर बताया गया लिटरेसी रेट refers to the numbers of person who is 7 or above, who has the ability to read, ability क्या होनी चाहिए, to read, write and understand one language during the colonial periods। colonial period के दौरान कोई भी व्यक्ति एक भाषा को पढ़ सके, लिख सके, समझ सके, ठीक है। ओवरऑल वो हमारे लिटरेट पर्सन के अंदर आता था, ठीक है। उसको हम लिटरेट पर्सन मानते थे कि हाँ पढ़े लिखे हैं। लिटरेसी रेट ज़्यादा थी
इलिटरेसी रेट ज़्यादा थी, इलिटरेट परसेंट ज़्यादा थे, लिटरेट परसेंट से लेस देन 16% हुआ करते थे, जिसमें से 7% हमारी महिलाएं हुआ करती थी। ठीक। हाई इन फ्रंट ऑफ मोलर्टी रेट, मोलर्टी रेट मतलब यहाँ पर एक साल के अंदर, देखो एक साल के अंदर जैसे 1000 बच्चों का जन्म हो रहा है पर 1000, ठीक है, 1000 नए बच्चों का जन्म हो रहा है, नवजात शिशुओं का जन्म हो रहा है, उसमें से सिर्फ 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 238 बच्चों की डेथ हो जा रही थी, 238 पर 1000 ऐसे बच्चे होते थे जो अपना पहला जन्मदिन नहीं मना पाते थे, जो अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते थे, उसके पहले उनकी डेथ हो जाती थी। इस कंडीशन को, ठीक है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाई मोलर्टी रेट, जहां पर नवजात शिशुओं के जन्म हो तो रहे थे, 1000 में 238 बच्चों की डेथ हो जा रही थी, तो मोलर्टी रेट यहाँ पर ज़्यादा था। करंट में हमारा मोलर्टी रेट अराउंड पर 1000 पे 218 बच्चे हुआ करते थे, 218 बच्चों की डेथ हो जाती थी, 38 नहीं होगा, 18 होगा, ठीक है। लेकिन अभी की जो कंडीशन है उसमें अराउंड पर ईयर, मतलब पर 1000 पे सिर्फ 34 ही बच्चे ऐसे हैं जो अब जिनकी डेथ होती है, मतलब 1000 बच्चों का अगर जन्म होता है, सिर्फ 34 बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन कॉलोनियल पीरियड के दौरान ऐसा था कि जब नए नवजात बच्चे जन्म लेते थे, वो सिर्फ 1000 में 218 बच्चे जन्म लेते ही साल भर के अंदर उनकी डेथ हो जाती थी किसी भी कारणवश। ठीक, मोर्टेलिटी रेट इसलिए हाई था। ठीक है। पुअर हेल्थ फैसिलिटी, हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी के नाम पे सन्नाटा था, हमारे पास किसी प्रकार की हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, क्योंकि हम अगर जो थी भी वहां पर लोग जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट भी नहीं था। बाबा रहीम हकीम के पास चले जाएं, वैद्य के पास चले जाएं, लेकिन वो कभी भी हेल्थ फैसिलिटी को प्रायोरिटी नहीं देते थे, और हमारे पास ये अनअवेलेबल भी हुआ करती थी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक पॉइंट है। देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की उस टाइम पे कम हुआ करती थी। लोग बड़े भौकाल में बता देते हैं कि पहले के लोगों को 25 साल तक बुखार नहीं हुआ करता था, और आजकल देखो पैदा होते ही वेंटिलेटर पे आ जाते हैं। बात सही है कि पहले के लोगों को 25 साल तक बुखार नहीं हुआ करता था, लेकिन महाराज अगर अब देखिए आप, ठीक है, अगर अब देखिए, ठीक है, पैदा होते ही उनको वेंटिलेटर पर रखा जाता है। लेकिन लोग ये नहीं बताते हैं जब 25 साल की उम्र में किसी को बुखार होता था तो वो ऑफ हो जाता था, उसकी डेथ हो जाती थी, उसका कोई इलाज नहीं था। लेकिन अभी इलाज है ना अपने पास। ठीक, तो यहाँ पर लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसलिए था कि उस टाइम पर एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल पीरियड एवरेज लाइफ सिर्फ 32 साल हुआ करती, सिर्फ 32 साल ही हुआ करती, 32 ईयर्स ही हुआ करती थी। अभी करंट में हमारी 68 ठीक है ईयर है, मिनिमम 68 ईयर है। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68, एवरेज लोग 68 साल जी जाते हैं, लेकिन पहले सिर्फ 32 साल ही लोग जीते थे। ठीक है, क्योंकि 25 साल तक बुखार नहीं होता था ना, लेकिन जब 25 साल बाद बुखार होता था तो कोई इलाज भी नहीं मिलता था उनको। ठीक,